हेलो फ्रेंड्स, मैं नर्स सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी बेबी टिप्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की उल्टियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि 0 से लेके 3 मंथ तक बच्चे बहुत ज़्यादा उल्टी के बारे में बहुत सुनने को मिलता है हमारे यहाँ। जैसे हॉस्पिटल में भी कई माएँ आती हैं बच्चों को लेके कि बच्चे बहुत उल्टी करते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि उल्टी क्यों करते हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि उल्टी क्यों करते हैं। होता क्या है कि जब बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं तो तुरंत में उनका जो पचने की पेट में जो पचने की शक्ति होती है वो बहुत कम होता है, डाइजेशन बहुत कम होता है। इसकी वजह से बच्चे उल्टी करते हैं। और हमें ये समझना है कि ये उल्टी और दूध डालना कि जैसे फटा हुआ दूध निकलता है, वो दूध डालना होता है। कि जैसे कि हमने देखा गाढ़ा सा फटा हुआ दूध निकल रहा है तो वो उल्टी होती है, पर दूध डालना होता है। और जैसे कि नॉर्मल दूध आप पिलाते हो और वो दूध बिल्कुल फटा हुआ नहीं होता है। दूध ऐसे ही जैसे आप पिलाते हो दूध वैसे ही दूध बच्चे कर देते हैं, तो वो वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है। वो दूध डालना नहीं होता है, वो उल्टी होती है। तो जो दही जैसा होता है वो दूध डालना होता है। तो इस वजह से अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा मेरा फटा हुआ दूध डाल रहा है तो उससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे करते ही हैं। ज़्यादातर बच्चे करते हैं। कोई बच्चे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, मोस्टली ये दिक्कत 1 साल तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। और ज़्यादा 1 साल तक तो बहुत ही कम बच्चों में आती है, नहीं तो जहाँ बच्चे बैठने लगते हैं उसके बाद से ये दिक्कत आनी कम हो जाती है और किसी-किसी का बंद भी हो जाता है। जैसे मेरे देवांश को उल्टियाँ नहीं हुई हैं, दूध फटा हुआ नहीं डाला है, उसने कभी भी दूध फटा हुआ नहीं डाला है। तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चों में ही होता है। तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि हम इन 2 चीज़ों में डिफ़रेंस समझें कि जो फटा हुआ दूध और बिना फटा हुआ दूध निकलता है। जो फटा हुआ दूध निकलता है उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सही हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर फटा हुआ दूध नहीं है और वो कर रहा है बच्चा, तो वो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये हम क्या करें कि बच्चे उल्टी ना करें या फिर दूध ना ऐसा फटा हुआ दूध ना निकालें। जब भी आप दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाते समय ये देखिए कि बच्चे का पेट बच्चा ज़्यादा तो नहीं पी लेता है। अगर ज़्यादा बच्चा दूध पी लेता है तो उसकी वजह से भी ये फटा हुआ दूध बच्चा निकाल लेता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से निकाल देता है। दूसरी चीज़, जब आप बच्चे को दूध पिला के तुरंत लिटाना नहीं है। और बच्चे को तीसरी चीज़ कि बच्चे को दूध पिला के आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको ऐसे गोदी में लेके उसको ढकार दिलानी है। मेरा देवांश सो रहा है, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे आपको लेके ढकार दिलानी है। बच्चे ये चीज़ ऐसे न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको आराम से ऐसे लेके अच्छे से गोद में ऐसे लेके, ये जो आपका हाथ है इस हाथ को ऐसे रखिए इस तरीके से और ऐसे लेके ये फिर ये ऐसे यहाँ पे ऐसे बच्चे को आपको थपकी देनी है धीरे धीरे। ये क्योंकि जब बच्चे क्या करते हैं कि दूध पीते हैं तो दूध पीते पीते बच्चे के पेट में एयर चली जाती है। एयर की वजह से बच्चे को जब डकार लेते हैं तो कभी कदार डकार के साथ वो दूध निकाल देते हैं। तो इस वजह से बच्चे ये भी उल्टी भी कर देते हैं। लगता है कि मेरा बच्चा दूध बहुत निकाल रहा है, माँ बहुत परेशान होते हैं कि जब देखो नहीं ये दूध निकालता रहता है और कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने के बाद तुरंत लिटाना नहीं है और लिटाने के बाद बच्चे को खिलाना भी नहीं है। क्योंकि जब बच्चे को आप दूध पिलाने के बाद खिलाते हो तो उसका पेट में इधर-उधर होता है, क्योंकि चाहे बड़ों में हो या छोटों में, आपको पता है कि हम लोगों को भी बोला जाता है कि खाना खाने के बाद आधे घंटे तक कभी भी आपको
कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती है, टहलना नहीं होता, खाना खाने के बाद तो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ही जो आपको खेलना-कूदना ये सब बाद में ही करें। तो ये चीज़ रहती है कि बच्चे का